राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, असली भारत गांव में बसता है और उस असली भारत की जिम्मेदारी है पंच परमेश्वरों पर। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधाएं, रोजगार, इन सब का है पंचों से सीधा सरोकार। किसके हाथों में है देश की जागीर और कौन बदल रहा है देश की तस्वीर। पंचायतों के विकास पर हम करेंगे बात, दिखाएंगे आपको गांव के सच्चे हालात। अब हर रोज रात 9 बजे पंच परमेश्वर, सिर्फ पी न्यूज चैनल पर। पंच परमेश्वर कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव शक्ति आयुर्वेदा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ जीवन। पतंजलि केश कांति, बालों से है प्यार तो पतंजलि केश कांति से क्यों करें इनकार। ग्रीन शक्ति पे हमको घर में धरो और कोरोना से ना डरो। अपने घर पर ऑनलाइन मंगाने के लिए नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें। ग्राम सभाओं के विकास कार्यों की सच्चाई को जांचती हमारी टीम ग्राम सभा मामापुर विकास खंड देवा बाराबंकी में भी पहुंची। ग्राम सभा मामापुर के ग्राम प्रधान इस्माइल हैं और ग्राम प्रधान के हिसाब से इस्माइल गांव में काफी एक्टिव हैं। जब हम लोग गांव में पहुंचे तो इस्माइल कई अन्य ग्रामवासियों की समस्याओं का समाधान कर रहे थे। हमारी टीम के लिए मौका बहुत ही अच्छा था कि लगे हाथ हमें ग्रामवासियों से भी हकीकत जानने का मौका एक ही जगह पर मिल गया। हमने कई ग्रामवासियों से बात की और उनसे ग्राम सभा के विकास के बारे में कई सवाल दागे। हालांकि ग्रामवासियों का जवाब प्रधान के पक्ष में ही था। ग्रामवासियों ने बताया कि इस्माइल ने ग्राम सभा में काफी अच्छे कार्य किए हैं। साथ ही साथ पास में देवा शरीफ जैसा प्रसिद्ध स्थान होने से वहां आने वाले यात्रियों के लिए भी इस्माइल निःशुल्क रूप से तमाम व्यवस्थाएं करते हैं। उसके बाद हमने प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे शहजादे आलम से बातचीत की और गांव के तमाम विकास कार्यों के बारे में जानकारी की। सवालों के दौरान प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि ग्राम सभा में 350 शौचालयों का निर्माण कराया गया है और आवास योजनाओं के अंतर्गत 43 की सूची अभी प्राप्त हुई है, लेकिन शासन से बजट प्राप्त न होने से निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। जल्द ही शासन से बजट प्राप्त हो जाएगा तो उन सभी आवासों के निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। राशन कार्ड के सवाल पर उन्होंने बताया कि उनके ग्राम सभा में 266 पात्र गृहस्थी एवं 44 अंत्योदय के कार्ड हैं और लगभग सभी लोगों को राशन समुचित रूप से प्राप्त हो रहा है। मनरेगा एवं जॉब कार्ड के सवाल पर प्रधान प्रतिनिधि शहजादे आलम ने बताया कि उनकी ग्राम सभा में लगभग 500 जॉब कार्ड हैं, जिसमें से 120 से लेकर लगभग 150 लोग तक एक्टिव हैं, यानी ग्राम सभा में लगभग 150 लोग कार्य पा रहे हैं। हमने उनकी ग्राम सभा के बारे में और भी बहुत सारे सवाल किए कि आखिर उन्होंने ग्राम सभा के विकास में किस किस तरह के कार्य किए हैं। साथ ही साथ हमने गांव का भ्रमण करते हुए कई तमाम ग्रामवासियों से हालचाल भी जाना। आइए हम आपको प्रधान प्रतिनिधि शहजादे आलम और तमाम ग्रामीणों से हुई मुलाकात दिखाते हैं और आपको सुनाते हैं कि आखिर ग्राम सभा मामापुर में किस तरह का विकास कार्य हुआ है। मेरा नाम शहजादे आलम है और ग्राम पंचायत मामापुर, पोस्ट देवा, ब्लॉक देवा और तहसील नवाबगंज का रहने वाला हूं। और मैं ग्राम पंचायत मामापुर मोहम्मद इस्माइल उर्फ पौवा प्रधान का प्रतिनिधि हूं और ऊपर से प्लस मैं उनका भतीजा भी हूं जी। आपके ग्राम सभा क्षेत्र में किस किस तरह के विकास कार्य हुए? हमारे ग्राम पंचायत में कई प्रकार के विकास कार्य हुए हैं, जैसे कि नाली, खड़ंजा और आरसीसी रोड और शौचालय निर्माण और भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कई इंटरलॉकिंग वगैरह भी हुई हैं जी। बीते समय में कोरोना महामारी के तहत आपने क्या क्या रोक के उपाय किए हैं? कोरोना महामारी के लिए हमने कई तरीके के उपाय किए हैं, जैसे कि क्वारंटाइन, बाहर से जो लोग आते थे उनका जो है पहले स्वास्थ्य विभाग से उनकी जांच करवा के उनको क्वारंटाइन किया गया। उसके बाद में उनकी व्यवस्था की गई खाने पीने की, रहने की और बिजली की, इसी तरीके की, और दवा छिड़काव
और सरकार द्वारा जो योजनाएं आती थी वो भी उनको उपलब्ध कराई गई। यही सब कार्य किए गए जी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में कितने शौचालयों का निर्माण करवाया? लगभग शुरुआत में मान के चलिए पहली सूची जब आई थी तो वो आई थी 40 की, वो हमने बनवाए। उसके बाद में दोबारा एक सूची आई थी 140 की, उसका भी निर्माण हो गया। और उसके बाद में 29 या 45 ऐसे ही कुछ आई थी, उसका भी निर्माण हो गया। वो सारे हमने पूर्ण रूप से करवा दिए थे। जी हाँ लाभार्थी को। आवास योजना के तहत आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में कितने आवास आवंटित किए हैं जो पूर्ण रूप से बने हुए हैं या कुछ का निर्माणाधीन है? हमारे ग्राम पंचायत में अभी तक कोई भी किसी प्रकार का आवास अभी तक नहीं आया था, इसी वजह से अभी बने भी नहीं। हाँ, हमने अपने द्वारा जो सूची बना के दी है, जो गरीब लोग थे 188 की सूची उसमें कार्य योजना में भरी गई थी, जो मांग की गई थी लाभार्थियों के लिए, लेकिन उसमें से 43 आई हैं। अभी, लेकिन वो अभी यहाँ पे मान के चलिए उनका पैसा वगैरह या जो भी होता है वो अभी उनके अकाउंट पे नहीं आया, इसीलिए अभी वो काम शुरू नहीं हुआ है फिलहाल। और उससे पहले मान के चलिए कभी कोई आवास हमारे यहाँ का आया ही नहीं है। वो हमारे ही का उसमें कार्यकाल में जो आवास आए हैं 143 आए हैं केवल जी। मनरेगा के तहत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने जॉब कार्ड बने हैं और उस पर कितने मजदूर भाई काम कर रहे हैं? मनरेगा के तहत हमारे यहाँ जॉब कार्ड बने हैं 504 जी, और उसमें से एक्टिव हैं इस समय 345 एक्टिव हैं। बाकी के जो मजदूर लोग हैं जो काम करना चाहते हैं वो काम करते हैं। मान के चलिए परमानेंट हमारे यहाँ 140 120 ऐसे हमेशा जो परमानेंट चलते रहते हैं। जब भी मनरेगा का काम चालू होता है तो वो लोग काम करने जाते हैं। अधिकतर देखा जाता है कि ग्राम सभा में राशन कार्ड की बहुत किल्लतें होती हैं। कुछ लोगों के राशन कार्ड बनते हैं, कुछ लोगों के नहीं बनते। इसको लेकर बहुत ग्राम सभा क्षेत्र में बवाल उठता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कितने आपके ग्राम सभा क्षेत्र में राशन कार्ड बने हैं और उससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? हमारे ग्राम प्रधान की जब पंचवर्षीय स्टार्ट हुई थी तब मान के चलिए 107 जो है यहाँ पे राशन कार्ड बने थे, अंत्योदय और पात्र गृहस्थी सब मिला के। और इस समय 400 कुछ लगभग में राशन कार्ड बने हुए हैं जी। आपके ग्राम सभा क्षेत्र से जो बाहर गए थे, मजदूर कार्य करने गए थे, वो लौट के जब कोरोना महामारी में लौट के आए अपने घर, तो उनके लिए आपने क्या क्या सुविधाएं दी हैं? उनके लिए हमने उनका जांच करवाया, ठीक है। उसके बाद में उनको स्कूल में क्वारंटाइन करवाया और उनको जो भी सुविधा होती थी खाने पीने की, रहने की, बिजली की व्यवस्था, पानी की, वो सारी व्यवस्था की गई। और उनके यानी जहाँ पे उनका क्वारंटाइन किया गया था वहाँ पे दवा छिड़काव, ये सब व्यवस्था उनकी की गई थी। और सरकार द्वारा जो उनके लिए सुविधा आती थी वो भी उपलब्ध कराई गई उनको। आप जिला बाराबंकी के मशहूर ग्राम जिसको कहते हैं देवा शरीफ के बगल के आप प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर हैं। तो यहाँ विदेशों से, बाहर से, देश प्रदेश से लोग आते हैं, तो उनके लिए कैसी सुविधा, क्या कुछ आप उनको सुविधा दे पाते हैं जो इस मज़ार को देखते हुए आते हैं कि चले यहाँ पर एक मज़ार शरीफ है, घूमा जाए, देखा जाए, तो उसके लिए क्या है? उनके लिए मान के चलिए जो बाहर से मज़ार पे दर्शन करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए, तो इनको यहाँ देवा मेला ग्राउंड में काफ़ी जगह है, ठीक है, जहाँ पे अगर मान के चलिए उनको रहने के लिए कोई सुविधा नहीं मिल रही है कहीं पे या गेस्ट हाउस वगैरह नहीं मिलता है तो उनको यहाँ रोकने की व्यवस्था भी की जाती है और उनकी देखरेख भी की जाती है कि कहीं किसी को कोई परेशानी ना हो रात बिरात, ठीक है। उनके लिए बहुत सी सुविधा उनके लिए की जाती है हमारे प्रधान द्वारा। जैसे कि विश्व विख्यात है देवा शरीफ, तो देवा शरीफ इसकी क्या विशेषताएं, क्या खूबियां हैं, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ये तो जो लोग यहाँ मान्यता से आते हैं ये लोग वही बता सकते हैं, इसलिए कि उन लोगों की बहुत सी ऐसी मान्यताएं हैं जो पूरी हुई हैं, इसीलिए वो यहाँ पे आते हैं। वैसे तो आप यहाँ पर रहते हैं, बगल में आपके बाबा हैं, देवा शरीफ के बाबा हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने पुरखों से सुनते होंगे कि इनकी क्या विशेषताएं हैं। विशेषता यही है कि यहाँ पे अगर कोई मान के चलिए अपनी मन्नत या मुराद लेके आता है वो इनकी पूरी होती है, ठीक है। और बाकी हम लोगों के दादाओं से चला आता है कि यहाँ इनकी बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं, यानी जो इनके कार्य हैं कि वो अब क्या हम आपको बताएं, बहुत यानी मशहूर जी, चमत्कारी कार्य हुए इनके जी। अच्छा, आपका कार्यकाल ख़त्म होने को है, तो आगे आपके क्या रणनीति रहेगी?
अब जैसा माहौल होगा, जैसी मान के चलिए अगर जनता चाहेगी तो दोबारा से चुनाव की व्यवस्था की जाएगी, खड़ा हुआ जाएगा। और अगर जनता नहीं चाहती है तो कोई बात नहीं। वैसे हम लोगों का कार्यकाल इतना बढ़िया रहा है कि हमारी ग्राम पंचायत मामापुर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों से नाराज हो या हम लोगों के खिलाफ हो, इसलिए हम लोगों का कार्यकाल ही इतना बढ़िया गया है जी। आप अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में आप अपने प्रधान से कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है जी, बहुत संतुष्ट है। अच्छा, जो प्रधान कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, जैसे नाली खड़ंजा विकास के कार्य हैं, तो वो आपके क्षेत्र में सारे हुए हैं या नहीं हुए? यहाँ पर सब काम हो चुके हैं। ये खड़ंजा यही था, आज तक नहीं लग पाया था 20 साल से। अच्छा, ये बहुत बढ़िया काम है कि कम से कम बाबा के मजार तक आने के लोगों के पैर में मिट्टी न लगे, कीचड़ न लगे, सीधे आदमी पहुँच जाता है। जी, जी। आज तक पड़े रह गया, आज तक कोई कराने वाला है नहीं। जी जी। कोई ऐसी शिकायत हो प्रधान से जो ना कह पा रहे हो, हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, वो आप कह सकते हैं? हमारी एक शिकायत, हमारे एक राशन कार्ड निरस्त हो गया, जी, जी। या इनसे गलती हुई है या ऊपर से गलती हुई है। जी, जी, जी। आज तक हमारा राशन कार्ड नहीं मिला, 1 किलो राशन हमको मिला नहीं है अभी तक। अच्छा अच्छा, हाँ। अभी तक राशन आपको नहीं मिला है, तो आपने अपने प्रधान ग्राम सभा क्षेत्र के प्रधान से शिकायत की या नहीं और की? शिकायत क्यों भेजे हैं? जी जी। भेजे हैं, लेकिन अब ऊपर से क्या गड़बड़ी है, किनसे गड़बड़ी है, ऊपर से गड़बड़ी हम नहीं जानते बात। बाकी और आपकी कोई शिकायत हो सकती है आपके ग्राम सभा क्षेत्र के प्रधान से? कोई शिकायत नहीं। शौचालय था, शौचालय मिला, जी, जी। और भी जो काम था हमारा हो जाता है काम, कोई काम लेकिन नहीं लगता है। जी। हाँ, चलिए, संतुष्ट है पूरी हम तरह से? पूरी तरह संतुष्ट है प्रधान जी ठीक से। ठीक, ओके। माता जी, आप बताइए किस ग्राम सभा क्षेत्र के हैं और आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम लक्ष्मी देवी है, मैं ग्राम मामापुर में रहती हूँ। जी जी। आप प्रधान के द्वारा जैसे काम करवाए गए हैं, विकास के कार्य जो जो करवाए गए, उनसे आप संतुष्ट है या नहीं है? संतुष्ट हैं, लेकिन जैसा सरकार दाम देगी वैसा ही प्रधान काम करेंगे। जी जी। प्रधान के द्वारा राशन कार्ड है, जैसे राशन वितरित का है, तो वो सब आपको मिलता है नहीं मिलता? जी, मिलता है। और शौचालय, सुलभ शौचालय के आपको मिला या नहीं मिला? हमें मिला है सर। दादा, अपना नाम बताइए आप। हमारा धर्मचंद जी, किस ग्राम सभा के निवासी हैं? मामापुर विकास खंड कौन सा है? विकास खंड देवा। देवा है। तो जो आपके ग्राम प्रधान है मामापुर के, वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, गांव में कैसा कार्य हो रहा है उनके द्वारा? अच्छा हो रहा है सर। अच्छा अच्छा। अच्छा हो रहा है सर। आप लोग उनसे संतुष्ट हैं? जी जी तो जो राशन कार्ड और राशन की व्यवस्था है, राशन आपको मिल रहा है? जी, मिल रहा है। अच्छा अच्छा। शौचालय योजना जो सरकार द्वारा चलाई गई थी, क्या शौचालय आपको भी मिला है? मिला है। अच्छा, शौचालय मिला है। मिला है। और गांव में किस तरह का माहौल है प्रधान के प्रति की? नाली खड़ंजा निर्माण जो इनके द्वारा हो रहा है, लोग संतुष्ट हैं या नहीं? संतुष्ट है सर। संतुष्ट। हाँ जी। दोबारा अगर ये पंचायत चुनाव में उतरेंगे तो आप लोग इनके साथ रहेंगे? हम लोग खड़े रहेंगे। और कोई ऐसी दिक्कत आपको जो प्रधान से आपने कहा हो और आपका काम ना हो पाया हो, कुछ ऐसा भी है? दिक्कत नहीं हुआ सर, जो भी काम कहे वो सब हुआ है सब। अच्छा, प्रधान से आपको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है? चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप एक छोटी सी रिपोर्ट देख रहे थे ग्राम सभा मामापुर विकास खंड देवा जनपद बाराबंकी। ग्रामवासियों ने भी बताया कि उनके यहाँ किस तरह से विकास कार्य हुए हैं, प्रधान ने किस तरह से इंटरलॉकिंग बनवाई है, कितने राशन कार्ड हैं, कितने लोग राशन से लाभान्वित हो रहे हैं, कितने शौचालय उनकी ग्राम सभा में है। हालांकि ये जानकारी हुई कि आवास अभी तक इस ग्राम सभा में कोई भी आया नहीं। कुछ सूची इन्होंने सरकार को बना करके दी है और कुछ की लिस्ट आ भी गई है, लेकिन संभवतः बजट पास नहीं है, जिसकी वजह से अभी काम शुरू नहीं हो पाया है। ग्राम सभा में कितने जॉब कार्ड हैं, कितने लोग उसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, ये सारी डिटेल अभी आप हमारे स्क्रीन के माध्यम से देख रहे थे। हम आपको ग्राम सभा मामापुर के अलावा जनपद बाराबंकी की कुछ अन्य ग्राम सभाओं की भी रिपोर्ट दिखाएंगे कि आखिर वो किस तरह से अपने गांव में विकास कार्य कर रहे हैं, कोरोना काल में आखिर किस तरह से डट करके कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं। आइए लिए चलते हैं सीधे अपने स्क्रीन पर, बने रहे हमारे साथ। ग्राम सभा जबरी कला विकास खंड देवा जनपद बाराबंकी। हमारी टीम जब ग्राम सभा जबरी कला में पहुंची तो वहां हमें प्रधान प्रतिनिधि अनिल यादव मिले। अनिल यादव ने बताया कि ग्राम प्रधान राम सुरेश सुबह ही कहीं निकल चुके हैं, इसलिए मुलाकात संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने यह बताया कि वह ग्राम सभा में विकास कार्यों के पड़ताल के लिए हमारी टीम का पूरा सहयोग करेंगे। फिर हमारी टीम ने प्रधान प्रतिनिधि अनिल यादव को साथ लेकर के ग्राम सभा जबरी कला के गलियों की खाक छाननी शुरू की।
ग्राम सभा में भ्रमण के दौरान हमने देखा कि ग्राम सभा में खड़ंजों का निर्माण, नालियों का कार्य काफी मात्रा में कराया गया है। प्रकाश की व्यवस्था के लिए गांव में खंभों पर एलईडी बल्ब लगाए गए हैं और कुछ एक महत्वपूर्ण स्थानों पर सोलर लाइटों का भी इंतजाम किया गया है। ग्राम सभा में लगभग 372 शौचालय बने हैं और सामुदायिक शौचालय का कार्य अभी भी प्रगति पर है। ग्राम सभा में हुए विकास कार्यों पर हमने प्रधान प्रतिनिधि से कई सवाल किए और सवालों के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी ग्राम सभा में 266 राशन कार्ड हैं, जिसमें 198 पात्र गृहस्थी और 68 अंत्योदय के कार्ड हैं और जिसमें लगभग 100% लोग राशन से लाभान्वित हो रहे हैं। मनरेगा एवं जॉब कार्ड के सवाल पर उन्होंने बताया कि उनकी ग्राम सभा में 400 जॉब कार्ड हैं, जिसमें से लगभग 200 जॉब कार्ड एक्टिव हैं, यानी उनकी ग्राम सभा में 200 लोगों को मनरेगा के अंतर्गत कार्य मिल रहा है। उनकी ग्राम सभा में वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन मिला करके लगभग 300 के आसपास पेंशन धारक हैं और कायाकल्प योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में कई महत्वपूर्ण कार्य कराए गए हैं, जैसे टाइल्स का कार्य करवाया गया है, शौचालय बनवाया गया है और विद्यालय की रंगाई, पुताई और मरम्मत का भी कार्य कराया गया है। पेयजल की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 4-5 रिबोर भी किए गए हैं और कोरोना काल के दौरान ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम सभा में साबुन और मास्क का वितरण भी किया गया है। ग्राम सभा को पूरी तरह से सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया है और वृक्षारोपण का भी काम हुआ है। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए थे उनको स्कूल में क्वारंटाइन किया गया और उनके भोजन और साबुन, तेल इत्यादि की व्यवस्था भी की गई थी। आपको बताते चलें कि ग्राम प्रधान राम सुरेश का यह दूसरा कार्यकाल है। इसके पहले वह सन 2005 में ग्राम प्रधान रहे और उसके बाद सीट बदल जाने की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाए थे और पुनः वह इस बार दोबारा ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा चुन करके प्रधान पद को प्राप्त किए हैं और ग्रामवासियों के अनुसार गांव में उन्होंने अच्छा काम किया है। आइए प्रधान प्रतिनिधि अनिल यादव से हमारी क्या बातचीत हुई है यह हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं अनिल कुमार यादव, ग्राम सभा जबरी कला, विकास खंड देवा, जनपद बाराबंकी। आपके ग्राम सभा क्षेत्र में किस किस तरह के विकास के कार्य हुए हैं? हमारी ग्राम सभा में शौचालय निर्माण और स्कूल का कायाकल्प, नाली खड़ंजे और वृक्षारोपण इत्यादि काम कराए गए हैं। कोरोना महामारी के चलते आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या उपाय किए गए? हमारे ग्राम सभा में मतलब जो है कोरोना बचाव के लिए प्रधान द्वारा साबुन, मास्क इस तरह की व्यवस्था की गई और 3 आए थे जो नई मो स्कूल में रहे 14 दिन और एक हमारे ग्राम गढ़ी में आया था, इसी जबरी कला का मजरा है, वो 14 दिन उसको मतलब जो है खाना पानी, साबुन तेल की और सब मास्क वगैरह की व्यवस्था की गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने शौचालयों का निर्माण हुआ? स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारी पूरी ग्राम सभा में 372 शौचालय का निर्माण कराया गया, जिसमें 51 या 52 एलओबी भी है और 312 या 11 मतलब जो है समथिंग ये शौचालय हैं जो इनका निर्माण पूरी तरह से कराया गया। आवास योजना के तहत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में क्या कुछ आवास बने हैं? नहीं, हमारी ग्राम सभा में इस सत्र में कोई मतलब जो न है आवास नहीं आए हैं। मनरेगा के तहत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने जॉब कार्ड बने हैं और उसमें कितने लोग एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं? जो हाँ, मनरेगा के तहत जॉब कार्ड हमारे गांव में, हमारी ग्राम सभा में लमसम 450 हैं, जो एक ताल की खुदाई करवाई गई थी और नाली की मतलब जो है निकलवाई कराई गई और एक खारजा की मतलब एक सैफन की झरवाई कराई गई, जिसमें समथिंग 150 पौने 200 की समथिंग मजदूर काम किया। जो काम करने लायक थे वो काम किया और फिर जा कर के गांव गांव घर घर कहने लगे भाई जिसकी ज़रूरत हो तो नरेगा में काम कर सकता है। तो जो ज़रूरत समझा वो मतलब जो है इस नरेगा में काम किया। आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने राशन कार्ड हैं और उससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? हाँ, हमारे ग्राम सभा में अंत्योदय कार्ड हैं 68 और पात्र गृहस्थी के कार्ड हैं 198
जो मतलब जो है इस समय मौजूदा पर राशन वितरित हो रहा है। जल आपूर्ति के तहत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने नल लगे या कितने रिबोर किए गए? हाँ, मतलब जो है लमसम हमारे यहाँ नल लगे हैं 10-12, जिसमें 4 या 5 को रिबोर कराया गया है। पेंशन योजना के तहत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने लोग पेंशन से प्रभावित हो रहे हैं? हमारी ग्राम सभा में, पूरी ग्राम सभा में वृद्धा पेंशन से लेकर के विधवा पेंशन, विकलांग। आराम सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत औडन मंडल, जिला मैनपुरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को रक्षा पर्व रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आचार्य प्रेम शंकर शास्त्री, बूथ अध्यक्ष भाजपा मैनपुरी एवं जितेंद्र दुबे, भाजपा युवा नेता मैनपुरी की तरफ से समस्त देशवासियों को रक्षा पर्व रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी एवं राष्ट्र पर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। SBRL वैस रेजिडेंशियल एजुकेशनल पब्लिक एकेडमी मैनपुरी, विलेज मधऊ, पोस्ट औडन मंडल, नियर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, आगरा रोड, मैनपुरी। विद्यालय परिवार की ओर से समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी जनपद मैनपुरी का गौरव। 12वीं कक्षा के 21 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक एवं 42 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जनपद में कीर्तिमान स्थापित किया। हाई स्कूल के दर्जनों छात्र छात्राओं ने बेहतरीन प्रदर्शन करके जनपद में विद्यालय का नाम रोशन किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कक्षाएं तथा छात्रों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन खेल का ग्राउंड, मेहनती, अनुभवी और निष्ठावान अध्यापक, पढ़ाई के माहौल में शिखर की तरफ बढ़ते ऊर्जावान छात्र, यही है हमारी पहचान। SBRL वैस रेजिडेंशियल एजुकेशनल पब्लिक एकेडमी मैनपुरी, एफिलिएटेड टू CBSE बोर्ड। गुलशेर मंसूरी, सरकारी खाद्यान्न वितरक, ग्राम पुसैना, जिला मैनपुरी की तरफ से रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मौर श्री ग्राम प्रधान रतनपुरा, विकास खंड जागीर, जनपद मैनपुरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को पावन पर्व रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रजनीश कुमार, ग्राम प्रधान पुसैना, विकास खंड सुल्तानगंज मैनपुरी व सुखेंद्र प्रताप सिंह, ग्राम पंचायत सचिव पुसैना की ओर से रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्याम बाबू जोशी, सरकारी खाद्यान्न वितरक, ग्राम रकड़ी, सुल्तानगंज, भोगांव, मैनपुरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को रक्षा पर्व रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। SN महाविद्यालय, SN विमला ITI, SN इंटर कॉलेज एवं SN कोल्ड स्टोरेज एंड आइस फैक्ट्री तथा सच्चिदानंद तिवारी एडवोकेट, प्रबंधक SN महाविद्यालय, संजीव तिवारी एडवोकेट और आशीष तिवारी निर्देशक SN महाविद्यालय की तरफ से आप सभी देशवासियों को रक्षा पर्व रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनीता देवी, ग्राम प्रधान, रामपुरा, भोगांव, मैनपुरी व आदित्य राजपूत, समाज सेवी की तरफ से रामपुरा, जटपुरा एवं शाहजहांपुर ग्राम सभा वासियों तथा संपूर्ण देशवासियों को रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती सुशीला देवी, सरकारी खाद्यान्न वितरक, ग्राम वीरपुर खुर्द, विकास खंड जागीर, मैनपुरी की तरफ से रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बालक राम, ग्राम प्रधान,
गनौरा विकासखंड बंकी जनपद बाराबंकी की तरफ से रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मनीष यादव, प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान बरेठी, विकासखंड देवा जनपद बाराबंकी की तरफ से रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीरेंद्र यादव, प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम सभा बस्ती, विकासखंड बंकी जनपद बाराबंकी की तरफ से समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समथिंग 300-350 से कम लाभार्थी नहीं है। कायाकल्प के अंतर्गत आपने अपनी ग्राम सभा में क्या कार्य करवाए? हमारी ग्राम सभा में स्कूल की मरम्मत हुई और उसमें शौचालय बना और टाइल लगी, रंगाई पुताई, सब बढ़िया विधिवत कार्य कराया गया। जो प्रवासी मजदूर आपकी ग्राम सभा क्षेत्र से बाहर गए थे काम करने, तो जब वो लौट के आए तो उनके लिए आपने क्या व्यवस्थाएं की? उनके लिए मतलब जो है भोजन और खाने पीने की व्यवस्था किया और मतलब जो है साबुन तेल भी व्यवस्था कर दिया और कुछ मतलब जो है जैसे बहुत गरीब देखा तो कुछ पैसों की भी व्यवस्था भी कर दिया गया। आपकी ग्राम सभा क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य है जो आप कराना चाह रहे हो और वो ना हो पा रहा हो आपके ग्राम सभा की जनता के द्वारा? हाँ, है एक ऐसा कार्य जो ग्राम जो है गढ़ी हमारे मजरा पड़ता है, उसमें एक PWD की रोड है। रोड के मतलब जो है दोनों तरफ नाली बनी हुई है और बीच में 3 घर बने हैं, जिसमें तीनों घरों का पानी की निकास के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो उसको बनवाना तो चाहते हैं प्रधान जी, लेकिन कुछ दबंगों के द्वारा मतलब जो है इसलिए प्रधान जी बनवाने में इनकार करते हैं, या कोई अधिकारी रंग में सहयोग कर दे तो वो नाली बन जाए और PWD की रोड की मतलब जो है देखभाल भी अच्छी हो और यातायात भी सही बनी रहे। हमारा जो चैनल है सभी अधिकारीगण देखते हैं, आपके ज़िले के भी अधिकारी देखते हैं, तो उसके बारे में आप अधिकारियों से क्या उम्मीद रखना चाहेंगे? अधिकारी अगर कर देंगे तो उनको मैं उनसे आभारी रहूँगा कि मतलब जो है हमारे यहाँ 3 घरों का पानी के निकास के लिए नाली बनवा दिया। अभी आपके प्रधान जी का कार्यकाल समाप्त होने को है, इसके लिए आप लोग क्या रणनीति बनाएं? इसके लिए रणनीति ये बनाए हैं कि अगर मतलब जो सीट हरिजन रही तो हमारे प्रधान जी हो सकता है चुनाव लड़ जाएं, और अगर सामान्य सीट रही तो फिर जी का लड़ना है वो लड़ेगा। और ये सत्र जो है हमारे प्रधान जी का बहुत ठीक ठाक से गुजरा और बहुत अच्छा कार्य किया। ग्राम सभा इस्माइलपुर, विकासखंड देवा जनपद बाराबंकी। ग्राम सभा इस्माइलपुर में महिला सीट होने की वजह से यहाँ की महिला प्रधान सुमन देवी हैं, लेकिन पंचायत का सारा कार्य सुमन देवी के ससुर यानी प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर जयकरण वर्मा जी देखते हैं। जब हमारी टीम ने ग्राम सभा इस्माइलपुर का दौरा किया तो गांव के हालात और विकास कार्य संतोषजनक मिले। ग्राम सभा में नालियों का निर्माण हुआ है, खड़ंजे बनवाए गए हैं, RCC सड़कों का निर्माण हुआ है और मनरेगा के अंतर्गत कई चकमार्गों पर मिट्टी का भी कार्य हुआ है। गांव में तालाब की खुदाई हुई है एवं इसी तरह से गांव में तमाम विकास कार्य हुए हैं। हमारी टीम ने प्रधान प्रतिनिधि जयकरण वर्मा से बातचीत की और उनसे विकास कार्यों पर सवाल पूछा। शौचालयों के सवाल पर उन्होंने बताया कि ग्राम सभा में 203 शौचालयों का निर्माण हुआ है और आवास योजनाओं के अंतर्गत 11 आवास ग्राम सभा में निर्मित हुए हैं। कोरोना काल में हुए व्यवस्थाओं के सवालों पर प्रधान प्रतिनिधि ने यह बताया कि पूरी ग्राम सभा को 2 बार सैनिटाइज कराया गया है और जो भी लोग बाहर से आए उनको क्वारंटाइन करके उनके भोजन आदि की व्यवस्था भी की गई है। आइए हम आपको प्रधान प्रतिनिधि जयकरण वर्मा से हुई बातचीत सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी ग्राम सभा में हुए विकास कार्यों पर पूरा प्रकाश डाला है। प्रधान जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं जयकरण वर्मा, मेरी बहू सुमन देवी ग्राम पंचायत इस्माइलपुर की प्रधान है, ग्राम प्रधान है। पहले मेरी ग्राम पंचायत गोपालपुर पंचायत में मर्ज थी। इस पंचवर्षीय में ही नए परिसीमन में मेरी पंचायत का सृजन हुआ है। विकास कार्य
ग्राम सभा में नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल की बाउंड्री, ग्राउंड की पटाई तथा तालाबों के सौंदर्यीकरण का कार्य कराया है। प्रधान जी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में कितने शौचालय बनवाए हैं? मैं अपनी ग्राम पंचायत में लगभग जो हर परिवार में लगभग 203 परिवार थे, 203 परिवारों को शौचालय बनवाया है। आवास योजना के तहत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में आपके द्वारा कितने आवास बनवाए गए हैं? जी, हमने जो है 10 इंदिरा आवास बनवाए और 1 प्रधानमंत्री आवास बनवाए। जी, कोरोना महामारी के चलते हुए आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में किस किस तरह के रोकने के उपाय किए हैं? जी, हमने 2 बार पूरी ग्राम सभा का सैनिटाइज कराया और कुछ थोड़े बहुत मास्क भी बांटे और साबुन वाबुन का भी वितरण किया हाथ धुलाई के लिए। जी, और मनरेगा के तहत आपने अभी तक कितने लोगों को रोजगार दिया है और कितने आपके क्षेत्र में जॉब कार्ड बने हुए हैं? जी, मेरी ग्राम सभा में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 लगभग बने हुए हैं जॉब कार्ड और 3 तालाबों की नए से खुदवाई कराया और लगभग हर आदमी को जो काम का इच्छुक था हर आदमी को मैंने काम दिया है। जी, और मनरेगा से इंटरलॉकिंग, खड़ंजे आदि का निर्माण भी कराया है। जी। आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने राशन कार्ड हैं और उससे कितने लोग राशन से लाभान्वित हो रहे हैं? लगभग 100% हमारे यहाँ जो परिवार थे लाभ पाने योग्य के सबको लाभ के लिए राशन कार्ड बनवाए गए हैं। जी, और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन भी हमने काफ़ी सभी को लगभग बनवा दिया है। जी। जो आपके क्षेत्र के लोग बाहर कार्य करने गए थे वो वापस जब आए हैं तो उनके लिए आपने क्या क्या सुविधाएं दी हैं? जी, 3 आदमी मेरे यहाँ आए बाहर से, तीनों को मैंने 14 दिन का क्वारंटीन किया, उनको खाना पानी सभी अपने घर से कराया और फिर अब हमारे यहाँ कोई बाहर से आया नहीं, इसलिए हमने कुछ भी नहीं दिया। इस वक्त आपका कार्यकाल समाप्त होने पर है, कुछ ही समय बचा है, इसके आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? अब वो तो समय के हिसाब से जो होगा वो किया जाएगा। आगे आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? खूब अंदर साथमा है नहीं जी, अंदर साथमा है नहीं चुनाव लड़ने की। नहीं, आपने वैसे कार्य बहुत किए हैं, सराहनीय कार्य किए हैं, जो दिखा, हम लोग देखे, कवरेज किए और अच्छा कार्य किया है, तो आत्मा तो नहीं है लेकिन फिर भी जनता के संतोष के लिए आपको जैसे लड़ाया जाए और उतारा जाए कि आप अपने ग्राम का विकास करें, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अगर जनता ज़्यादा इच्छुक होगी तो भी देखा जाएगा, उसीलिए कहा समय जैसा होगा वैसा काम किया जाएगा। समय बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। ग्राम सभाओं के विकास कार्यों की पड़ताल करते करते हमारी टीम जनपद बाराबंकी के विकासखंड देवा के ग्राम सभा सिंधवाही में भी पहुंची। ग्राम सभा सिंधवाही की ग्राम प्रधान श्रीमती शाहजहां हैं, जिनका पूरा कार्यभार उनके सुपुत्र देखते हैं। सबसे पहले हमने ग्राम सभा की तरफ रुख किया और लगभग पूरे गांव का दौरा किया। इस दौरान हमने यह जानने की कोशिश की कि आखिर ग्राम सभा में किस किस तरह के विकास कार्य किए गए हैं। ग्राम सभा में हमने देखा कि आरसीसी सड़कें, इंटरलॉकिंग, एलईडी बल्ब और सोलर जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि ग्राम सभा में कोरोना के दौरान सैनिटाइजेशन का भी कार्य किया गया है और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से जब हमने विकास कार्यों पर कई और सवाल किए तो उन्होंने यह बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उनकी ग्राम सभा में 214 शौचालयों का निर्माण हुआ है। आवास योजनाओं के अंतर्गत उनकी ग्राम सभा में 6 आवासों का निर्माण हुआ है। राशन कार्ड के सवाल पर उन्होंने बताया कि 441 राशन कार्ड उनकी ग्राम सभा में हैं, जिसमें से 371 कार्ड पात्र गृहस्थी के और 70 कार्ड अंत्योदय के हैं। मनरेगा एवं जॉब कार्ड के सवाल पर उन्होंने बताया कि 300 जॉब कार्ड उनकी ग्राम सभा में हैं, जिसमें से लगभग 150-60 जॉब कार्ड एक्टिव हैं, यानी लगभग 150 लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। ग्राम सभा में रोशनी के लिए लगभग 175 एलईडी बल्ब लगाए गए हैं और जगह जगह विद्युत के वैकल्पिक व्यवस्था के लिए 12 सोलर लाइट ग्राम सभा में लगाई गई हैं।
हमारी टीम ने उन स्थलों का भी दौरा किया जहां मनरेगा के अंतर्गत कार्य चल रहा था। भारी संख्या में पुरुष और महिलाएं मनरेगा में कार्य कर रही थीं। कई ग्रामवासियों से भी हमने सवाल किया, जिस पर उन्होंने ग्राम प्रधान का कार्य लगभग संतोषजनक ही बताया है। प्रधान प्रतिनिधि से हमने विकास के संदर्भ में कई सवाल जवाब किए। आइए आपको सुनाते हैं कि प्रधान प्रतिनिधि ने विकास कार्यों के सवाल पर क्या जवाब दिया। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम जो है वो एहरार अहमद उर्फ अर्शी है और मैं ग्राम प्रधान सिद्धवाही का ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ और मेरी मम्मी जो है यहाँ की ग्राम प्रधान है और मैं यहीं का प्रॉपर रहने वाला हूँ। और जैसा कि हमारे गांव में जो है ग्राम में बहुत से कार्य हुए हैं, बहुत से विकास कार्य हमने कराए हैं अपनी ग्राम प्रधानी में, जिसमें से जैसे कि आपके इससे पहले समाजवादी पेंशन आती थी, सभी लोगों को समाजवादी पेंशन करवाई मैंने। उसके बाद में इस समय जो विधवा पेंशन है या शौचालय जो बने हुए हैं, करीब 200 के ऊपर शौचालय हमारे वहाँ बने हुए हैं। इसके अलावा जो है हमारे वहाँ आरसीसी इंटरलॉकिंग वगैरह हुई है और इस समय जो है कोविड-19 को देखते हुए यहाँ पे बहुत से साफ़ सफाई के कार्य और सैनिटाइज़र वगैरह सब वितरण किए गए थे। और बाकी इस समय नरेगा का कार्य हमारे गांव में चल रहा है और काफ़ी कुछ हद तक हमने जो है अपने ग्रामवासियों का ख्याल रखा है और उनका जो है विकास का मैंने बहुत ज़्यादा ही ध्यान दिया है। और इस समय जो है नरेगा कार्य चल रहा है जिसमें प्रतिदिन लमसम 140 से 160 लोग तक काम करने आ रहे हैं और पटाई का काम चल रहा है। और इसके अलावा जो है बहुत सी ऐसी योजनाएं जो हमारे गांव में आती हैं सरकार की तरफ से, उनका हम डोर टू डोर जाकर सबको समझाते हैं, बताते हैं और सभी तरीके से ख्याल रखते हैं अपने गांव का। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपके ग्राम में कितने शौचालयों का निर्माण हुआ है? स्वच्छ मिशन भारत के तहत हमारे ग्राम में 214 शौचालय का निर्माण हुआ है जिसका सभी लोग उपयोग कर रहे हैं। आवास योजना के तहत आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में कितने आवासों का निर्माण करवाया है? आवास योजना के तहत हमारे ग्राम सभा में लमसम 6 आवास आए थे जो हमने गरीब परिवारों को वितरण करवाए। मनरेगा के तहत आपके वहाँ कितने जॉब कार्ड बने और उससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? मनरेगा के तहत लगभग हमारे वहाँ 300 जॉब कार्ड हैं और जिसमें इस समय प्रेजेंट टाइम पे 140 से 160 आदमी जो है वो लाभ उठा रहा है, काम पे जा रहा है। आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने राशन कार्ड बने हैं और उससे कितने लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं? हमारी ग्राम सभा में जो है वो 371 राशन कार्ड जो है वो पात्र व्यक्ति के हैं और 70 राशन कार्ड जो है वो अंत्योदय वाले हैं। उससे सभी लोग अब इस समय तो मान के चलिए सरकार महीने में 2 बार दे रही है, एक बार फ्री वाला दे रही है, तो हर इंसान को महीने में 1 बार फ्री का और महीने में 1 बार जो है जो जैसे बचता था वैसे राशन कार्ड मिल रहा है। आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने वोटर हैं? हमारे ग्राम सभा क्षेत्र में 2354 वोटर हैं। 2354 वोटर। अभी आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने गरीब हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले या कच्चे छत वाले, जो आवास पाने के इच्छुक हैं और उनको क्या आवास मिलेंगे? आपकी तरफ से क्या उनके लिए है? जी, हमारा प्रयास पूरा है उनको आवास दिलाने का। और अभी हमने जनगणना कराई थी अपने गांव में देखने के लिए, तो कुल मिला के 10 या 12 लोग ऐसे हैं जिनको वास्तव में आवास की ज़रूरत है। बाकी उनके आवास भरे गए हैं, सब कुछ क्लियर हो चुका है। बस शासन की तरफ से पैसा आने का आदेश है, जैसे ही पैसा आ जाएगा उनको तुरंत जो है आवास दे दिया जाएगा। कोरोना महामारी के लिए सबसे पहले हमने अपने पूरे गांव में सैनिटाइज़र का वितरण कराया और उसका छिड़काव कराया है हर गली में, हर मोहल्ले में। और उसके अलावा जो है जो सरकार की तरफ से जो उनको सुविधा उपलब्ध करानी थी वो भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जैसे कि मान लीजिए राशन किट वगैरह है वो उनको वितरण कराया गया है, या जो लोग बाहर से आए थे उनको लिए क्वारंटाइन के लिए मैंने स्कूल के अंदर के क्वारंटाइन रूम बनाया है। उसके अंदर वो लोग 14-14 दिन तक क्वारंटाइन रहे हैं। उसके बाद में अपने घर पे भी क्वारंटाइन रहे हैं और उन लोग को पैसा भी 1-1 हज़ार रुपया उनके अकाउंट में आया है कुछ लोगों के। और बाकी लगभग 22 लोग थे हमारे गाँव में जो बाहर से आए थे, उनको जो है सबको राशन किट वितरण करवाई है मैंने। आपके ग्राम सभा क्षेत्र में
पंचायत घर बना है या नहीं बना है, और यदि बना है तो उसमें आप बैठ के अपने ग्रामवासियों की समस्या सुनते हैं या नहीं? नहीं, एक्चुअली में हमारी ग्राम सभा में अभी तक पंचायत घर जो है नहीं बना है, तो अभी प्रयास किया जा रहा था, बात की गई है, तो ऊपर वाले ने चाहा और सरकार ने अगर चाहा तो 2-3 महीने में वो बन जाएगा। आपकी ग्राम सभा क्षेत्र से जो बाहर गए थे गरीब मजदूर काम करने, जब वो वापस लौटे तो उनके लिए आपने क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं? उनके लिए हमने रुकने की व्यवस्था की और उनके लिए एक आया की व्यवस्था की जो उनको वहाँ खाना वाना बना के देती थी, प्रॉपरली उनको खाना दिया गया, उनके लिए गद्दे और तकिया और चादर की व्यवस्था की गई और उनका संपूर्ण ख्याल रखा गया है। दिन में 2 बार मैं खुद उनके पास जाता था, उनसे हालचाल लेता था। इससे आपके ग्रामवासी, आपकी जनता संतुष्ट है पूरी तरह से? जी, पूरी तरह से संतुष्ट है, लेकिन आप जैसा जानते हैं कि राजनीति में कुछ लोग चाहे जितना हो जाए वो असंतुष्ट रहते हैं, तो वो असंतुष्ट है, बाकी सब संतुष्ट है। अच्छा, वैसे आपका कार्यकाल खत्म होने को है, आपकी आगे रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति हमारी ये है कि यदि जनता ने हमें दोबारा मौका दिया तो मैं जितना विकास कार्य मैंने कराया है इससे दुगुना विकास कार्य कराने की मैं क्षमता रखता हूँ, और कोई भी विकास कार्य मैंने बिना भेदभाव के कराया है। हर गली, हर मोहल्ले में, हर वर्ग के लोगों का मैंने ख्याल रखा है, तो ऊपर वाले से उम्मीद है कि जनता हमें दोबारा मौका देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि अभी आप देख रहे थे पंच परमेश्वर के माध्यम से उन ग्राम सभाओं की रिपोर्ट जहां पर अच्छे कार्य हुए हैं, जहां पर हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई कि किस तरह से विकास कार्य हुआ है। हर रात आप हमारे साथ हमारे चैनल पर 9 बजे पंच परमेश्वर कार्यक्रम के माध्यम से तमाम ग्राम सभाओं की रिपोर्ट को देख रहे हैं, और एक बार फिर से हमारी पूरी टीम आपसे आग्रह करती है, जो लोग इस समय टीवी स्क्रीन पर हमें देख पा रहे हैं, कि आप लोग इस कार्यक्रम को देखिए, और अगर आपको लगता है कि हमने सच्ची रिपोर्ट दिखाई है और अच्छी रिपोर्ट दिखाई है, आपके ग्राम सभा के लिए जो भी दिखाया वो सही है, तो आप हमें हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे YouTube अकाउंट के माध्यम से कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। साथ ही साथ अगर हमने रिपोर्ट गलत दिखाई है, हमने इस रिपोर्ट में किसी भ्रष्टाचार को दबाने का काम किया है, इस रिपोर्ट में हमने किसी सच्चाई को छुपाने का काम किया है, तो निश्चित रूप से नीचे जो नंबर हमारे स्क्रीन पर चल रहे हैं उन नंबरों पर आप हमें शिकायत कीजिए कि हमने जो रिपोर्ट दिखाई है वो गलत है। आपके ग्राम सभा में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके गांव में आपके ग्राम प्रधान को लेकर के, विकास कार्यों को लेकर के कोई शिकायतें हैं, तो आप हमें उसकी सूचना दीजिए। हम आपके ग्राम सभा में आएंगे और जो हकीकत होगी, जो जमीन की चीजें होंगी, जो कागजों में होगा, जमीन पर नहीं होगा, उन सब चीजों को हम उजागर करेंगे। और निश्चित तौर पर हमारा यह प्रयास है, पंचायतों को लेकर के जो हमारी टीम यह कार्य कर रही है, यह एपिसोड के माध्यम से पंच परमेश्वर का निर्माण कर रही है, तो उसका केवल एक ही लक्ष्य है कि हम ग्राम सभा स्तर पर विकास कार्यों को बढ़ावा दें, ताकि जिस ग्राम सभा की कल्पना गांधी जी ने की थी, उस कल्पना को आज धरातल पर साकार करने में थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन हम सहयोग कर सकें। सबसे खुशी की बात यह है कि इस रिपोर्ट को अब तमाम जिलाधिकारी भी संज्ञान में ले रहे हैं। जिन जिलाधिकारियों को हम लोग रिपोर्ट भेजते हैं वो अपने ग्राम सभाओं की रिपोर्ट देखते हैं, वहां की कमियों को सुधारने के लिए तुरंत ग्राम पंचायत सचिव को, ग्राम प्रधान को, बीटी जो ब्लॉक के अधिकारी हैं, खंड विकास अधिकारियों को वो निर्देश देते हैं, और वहां पर हमारी रिपोर्ट पर काम हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। साथियों, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें पी न्यूज चैनल, खबरों का बादशाह। पंच परमेश्वर कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव शक्ति आयुर्वेदा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ जीवन। पतंजलि केश कांति, बालों से है प्यार तो पतंजलि केश कांति से क्यों करें इनकार। ग्रीन शक्ति पे हमको घर में धरो और कोरोना से ना डरो। अपने घर पर ऑनलाइन मंगाने के लिए नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें।